नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जे की आई टी आई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, DRDO सेप्टेम्बर STA बी के आज एग्ज़ाम हुए हैं। 12 नवंबर डेट थी, जिनके एग्ज़ाम शिफ्ट में हो रहे हैं और उनसे जो हमें टॉपिक्स पता चल रहे हैं, जो क्वेश्चन पता चल रहे हैं, वो आपको बताने वाले हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं 12 अगस्त के पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन टफ है या फिर इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा है। आप सारी जानकारी देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इस प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियोज प्रोवाइड करवाते रहते हैं। यदि आप STA बी में हैं और आपका एग्ज़ाम हुआ है तो आप क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। लिंक आपको टेलीग्राम का दे रखा है, वहाँ पर आप बता सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आप टेक्नीशियन ए के हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आए, क्योंकि DRDO सेप्टेम्बर 10 का नॉन टेक का पेपर और लेवल आप दोनों का सेम हो सकता है। तो बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक है, किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन नहीं आ रहा। यदि आप जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं तो एक रूल होता है, जो इस फील्ड में आगे सक्सेस है या फिर जो आगे सफल है, उस आदमी को कॉपी कर देना। तो यदि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो आप अभी तक टेक्नीशियन ए के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। जब तक एडमिट कार्ड नहीं आते हैं, यदि आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेवल क्या है, जिससे आपकी भी तैयारी अच्छे से हो जाए। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपका नॉन टेक बिल्कुल भी कमज़ोर है या जीरो लेवल का है तो हमने इसके लिए ये दो आप बुक देख सकते हैं, PDF फाइल, जिसमें एक में है 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और दूसरे में है 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यदि आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा रीजनिंग का पार्ट होता है, इनमें से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा आए हैं और किस टॉपिक से आपके बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आए, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। देख सकते हैं पहला टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि एक आदमी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि वो मेरे भाई के बेटे की बेटी की, इस प्रकार के इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आप उसे टाइम देते हैं तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे ABC को हमने लिखा है DEF, तो बताइए DEF को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि लिखा हुआ आ रहा है आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मान लीजिए लिखा हुआ है 2 4 फिर 8, तो बताइए आगे इस प्रकार से क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इजी इजी। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए बता रहा हूँ। डिकोडिंग और कोडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि इस प्रकार से मान सकते हैं कि जिस प्रकार से रीजनिंग को इस तरह लिखा है तो इस वर्ड को कैसे लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कैलेंडर वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैलेंडर से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने रीजनिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस DRDO की प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। कैलेंडर टॉपिक से इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं कि 31 जनवरी 2013 को सोमवार था, तो बताइए 31 जनवरी 2014 को कौन सा वार होगा। इस प्रकार के इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आप उन्हें टाइम देते हैं थोड़ा सा तो वो सॉल्व हो जाते हैं। यानी कि कहें तो रीजनिंग का लेवल एकदम इजी है, कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। यदि रीजनिंग को थोड़ा भी टाइम दिया है आपने पढ़ने के लिए तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, इतना इजी लेवल है। लास्ट जो रीजनिंग का टॉपिक है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मिरर वाले से, तो कह रहा है कि घड़ी में टाइम ये दिखा रहा है, बताइए मिरर में वही टाइम कैसे दिखेगा। तो इस पर भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं, यानी कि आप निष्कर्ष के तौर पर कह रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में, जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उन्हीं में से आज STA बी का पेपर बना है। STA बी के ये क्वेश्चन आए हैं आज, जो 12 नवंबर के एग्जाम हुए उनमें इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे जो वो है आपके जनरल अवेयरनेस।
वैसे तो कहते हैं कि जनरल अवेयरनेस सबसे बड़ा टॉपिक है और आप सभी को भी पता है जनरल अवेयरनेस टॉपिक सबसे बड़ा है, इसे आसानी से कोई पढ़ नहीं सकता। लेकिन आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया और न मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि करंट अफेयर से मुझे भी पता है क्वेश्चन नहीं आते। जब लिखा है कि जनरल अवेयरनेस, इसका मतलब है करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जनरल नॉलेज लिखा होता है ना, उसका मतलब होता है कि उसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस, यानी कि स्टैटिक जीके आप कह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए हैं, स्टैटिक जीके टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं जनरल अवेयरनेस में। हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, जैसे कोणार्क मंदिर, ये मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। आप जाकर DRDO एंड UPPCL TG2 नाम की प्लेलिस्ट को देखिए, 30+ वीडियोज है, आप सभी की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। एक क्वेश्चन आया था वंश से, पता नहीं है कौन सा वंश पूछा गया, लेकिन एक ही क्वेश्चन आया था कि इस वंश के संस्थापक कौन है, ऐसा क्वेश्चन आया था। नृत्य से क्वेश्चन आ रहे हैं और बुक एंड ऑथर, इस पर तो मैंने आपको पूरा एक पार्ट अपलोड कर दिया है लगभग 10 मिनट का, जिसमें इंपॉर्टेंट बुक एंड उनके ऑथर्स प्रोवाइड किए हैं, तो आप जाकर उनको जरूर देखिए। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए, 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए। स्टैटिक जीके से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए। वंश से एक क्वेश्चन पूछा गया और नृत्य से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। तो इस प्रकार से जनरल अवेयरनेस के इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और जिन पर मैं आपको रेगुलर वीडियोज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके DRDO वाली प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट कीजिए। आपके जो लास्ट पार्ट है इंग्लिश का, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जैसा कि आप सभी को पता है इंग्लिश में तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए। नरेशन, जिसे आप कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर स्पीच और आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, तो नरेशन टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए। आइडम एंड फ्रेज, ये क्या होता है? आइडम और फ्रेज का मतलब होता है लोकोक्ति और मुहावरे। तो लोकोक्ति और मुहावरे से एक एक क्वेश्चन, यानी कि दोनों से 2 क्वेश्चन पूछे गए। वहीं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से 4 क्वेश्चन, यानी कि आप कह सकते हैं टेंस से रिलेटेड 4 क्वेश्चन देखने को मिले। एंटोनियम सिनोनियम की 2-2 क्वेश्चन आए, एंटोनियम सिनोनियम के टोटल 4 क्वेश्चन आए। वहीं पैसेज भी आया, यानी कि रीडिंग कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं, यानी कि एक आपको पैसेज दिया हुआ था, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने थे। इंग्लिश की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादा टॉपिक से आए। आगे कह सकते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से भी क्वेश्चन आई, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंटोनियम सिनोनियम मैंने आपको बता दिया, पैसेज बता दिया। मॉडल से क्वेश्चन आई और ग्रामेटिकल एरर, यानी कि गलती पहचान करने की, व्याकरण की जो गलती होती है उसके पहचान करने की 4 क्वेश्चन आई। तो यदि आपका बेसिक इंग्लिश में तैयार है तो आप इन क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। यदि अभी भी आपकी इंग्लिश का बेसिक भी आपको नहीं आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप का, वहाँ से आप जनरल इंग्लिश का कोर्स ले सकते हैं। आपकी बेहतरीन तैयारी वहाँ से हो जाएगी। आगे जो आपका टॉपिक है मैथ्स, यानी कि सबसे ज़्यादा इसी में डर लगता है, तो मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन जो टॉपिक है वो आपके सामने है। नंबर सिस्टम, इसमें से क्वेश्चन आई, यानी कि नंबर सिस्टम में आपको सही करना था या फिर सोल्व करना था, आपको दे रखा था बोर्ड मास रूल को फॉलो करके, बोर्ड मास रूल को फॉलो करके सोल्व करना था। ट्रिगोनोमेट्री की क्वेश्चन आई, यानी कि साइन 30 का मान पूछा। साइन 30 का मान आप कमेंट करके बताइए क्या होता है, यही क्वेश्चन आया, ओनली 1 क्वेश्चन। स्पीड एंड डिस्टेंस से, यानी कि चाल दूरी समय वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया। प्रॉफिट एंड लॉस से, यानी कि लाभ एंड हानि से। परसेंटेज से क्वेश्चन आई, आप लिख लीजिए परसेंटेज। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के 2-2 क्वेश्चन आई, यानी कि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री से एक ही क्वेश्चन आया, तो जो आपके टॉपिक है उनको तैयार कीजिए। आज जो STA-B का एग्जाम हुआ, इनमें सबसे ज़्यादा इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इनको पढ़िए। करंट अफेयर्स पढ़ना नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं। स्टैटिक जीके ज़्यादा पढ़िए। हमने DRDO एंड UPPCL TG2 की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां विजिट करें। 30+ वीडियोज है, आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।